अब इसको ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि क्या होगा। तो बिल्ली हो गया, बिलौटा हो गया, घोड़ा हो गया, घोड़िस, बछेड़ा, घोड़नी और गदही, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये जो बिलौटा है ना दोस्तों, ये बिल्ली के बच्चे को कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बिल्ली के बच्चे को बिलौटा कहा जाता है। तो घोड़े के बच्चे को क्या कहा जाता है, यहाँ पे घोड़ा है ना, तो घोड़े के बच्चे को घोड़िस या घोड़नी या गदही या बछेड़ा। तो ये तो दोस्तों आपको पता होगा कि चीता के बच्चे को शावक कहा जाता है। चीता के जो बच्चे होते हैं वो शावक कहलाते हैं। और गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। इसी तरह से जितने भी जानवर होते हैं उनके कुछ बच्चों के भी नाम होते हैं। तो घोड़े के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बछड़ा कहा जाता है। तो आप कहिएगा कि ये तो गाय के बच्चे को कहा जाता है, तो नहीं दोस्तों, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, ठीक है। छ केवल रहता है, लेकिन अगर छ पे एक क्लिक लग गया ना, बछेड़ा हो गया, तो वो आपका घोड़े के बच्चे को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे बी का मान दिया गया है बी बराबर 8। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ध्यान से देखने में आसान पड़ेगा। ये देखिए ये सवाल है और 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो बी बराबर 8 है, एल बराबर 7 है, ओ बराबर 5 है, सी बराबर 9 है, के बराबर 4 है। तो पता करना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। और इतना बराबर, ये जो देखे हैं ना यहाँ पे इतना बराबर 24 दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे x मान लिया और l बराबर हम देखते हैं क्या है, l बराबर 7 है ना, तो 7 कर दिए हम और प्लस x कर दिए और प्लस यहाँ पे k है, 3 ठोके है, तो k बराबर देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो k तो यानी कि 4 4 8, तो 4 4 4, तो 4 3 12, तो यहाँ पे हमने सीधे 12 लिख दिया और बराबर 24 हो गया। तो यानी कि 12 7 19, तो 19 हो गया। तो x बराबर 24 माइनस 19 हो जाएगा ना, तो 1 4 5, तो x बराबर देखिए 5 आ गया। आप देख सकते हैं x बराबर इधर कीजिएगा तो 24 माइनस 19 हो जाएगा, तो आपको x बराबर 5 निकल जाएगा। तो x बराबर हमारा 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो 5 किसका वैल्यू है, 5 है दोस्तों, देखिए 5 है ओ का वैल्यू। और यहाँ पे अल्फ़ाबेट में ही देख सकते हैं आपका ऑप्शन दिया गया है, तो ओ हो जाएगा, ठीक है। ओ का ही वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे अगला सवाल है, किसी विशेष कूट भाषा में क्राई को MRYC कहा जाता है, तो उस कूट भाषा में GET को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, क्राई को MCRY, तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे C है, R है, Y है, यहाँ पे भी C है, R है, Y है, लेकिन भैया ये M कहाँ से आ गया। M देखिए M एक तो ज़्यादा आ गया ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ठीक। तो अब देखेंगे कि M को अगर हम हटा देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए M को हटा दिए, तो क्या बचता है CRY। तो जो ये लास्ट में है, लास्ट में जो है Y, इसको बीच में कर दिया। इसको थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए कि M है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो है ना Y, इसमें लास्ट वाला उसको बीच में कर दिया। उसी तरह से इसमें देखिए GET में लास्ट में क्या है, T है, तो T को बीच में कर दीजिए। M तो सब में है, ऑप्शन में सब में M है, तो T बीच में कर दीजिए। T बीच में किस में है, इसको हटा दीजिए, इसको भूल जाइए कि M है। तो T बीच में किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। देखिए यहाँ पे T बीच में है ना, बस मिल गया आपको। इसी तरह से पता करना है, बीच वाला पहले आ गया तो बीच वाला आपका ई है, तो ये पहले ई आ गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह से पता करना है, ठीक है। SSC GD में दोस्तों सवाल पूछा था, सारे सवाल पूछे हुए सवाल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल है स्टेटमेंट कंक्लूजन का, ठीक। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं और आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, दोनों सही होगा कि दोनों गलत होगा कि केवल एक सही होगा, ठीक है। और आपको इसको पढ़ना है ध्यान से, ये वक्तव्य है, इसी के अनुसार आपका निष्कर्ष निकलेगा, ठीक। तो अब चलिए ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, पहले से देख लीजिए नीचे में, SSC संयुक्त स्नातक। तो ये सवाल में आप वक्तव्य पढ़िए। पहला दिया गया है कि मन में द्वंद्वों से तनाव पैदा होता है। द्वंद्व मतलब क्या होता है, आपका अगर किसी से लड़ाई झगड़ा है, किसी से जलन है, किसी को देख के आप बहुत काफ़ी जलन करते हैं या मारपीट किए हैं, तो ये द्वंद्व कहलाता है। मतलब आपका उससे बनता नहीं है, ठीक है, तो वो द्वंद्व हो गया। तो इससे डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, दिमाग पे टेंशन। और दूसरा यहाँ पे लिखा है कि द्वंद्व के समाधान से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मतलब कि आपका अगर द्वंद्व का समाधान हो जाता है, आपका जो मारपीट हुआ था वो अगर आपका सलट जाता है, आपका जिससे जलन था वो जलन अब नहीं है, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से डिप्रेशन में नहीं है ना, आपका द्वंद्व तो ख़त्म हो गया।
जो दिमाग में एक टेंशन था वो टेंशन चला गया, तो जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है वो तो पहले से बेहतर हो जाएगा। तो यही आपका निष्कर्ष निकालना है कौन सा सही होगा। पहला निष्कर्ष है कि अपने द्वंद्वों का समाधान करके व्यक्ति बहुत शक्तिशाली और मजबूत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार से शक्तिशाली या मजबूत की बात आपका वक्तव्य में नहीं किया गया है। ये तो आपको खाने पीने से होता है ना। अगर आप अच्छा खाते हैं, न्यूट्रिशन वाला फूड लेते हैं, तो आपका बॉडी बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार से इसकी बात इसमें नहीं, इसमें केवल मानसिक स्वास्थ्य की बात की गई है कि अगर आपका किसी से जलन है, डिप्रेशन है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप मेंटली बहुत काफ़ी सही हो जाइएगा। होता है ना, जैसे आदमी कहता है कि मन हल्का हो गया, चलो कर्ज उतर गया, मन हल्का हो गया, चलो मारपीट खत्म हो गया, केस हट गया, मन हल्का हो गया। तो वही होता है मानसिक स्वास्थ्य, मतलब आपका स्वास्थ्य तब अच्छा रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य अलग होता है दोस्तों, वो खाने पीने से ठीक होता है। मानसिक स्वास्थ्य डिप्रेशन हटने से सही होता है। तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष 2 सही होगा, क्योंकि जब द्वंद्वों से मुक्ति होती है, जो कि यहाँ पे कही गई है साफ तौर पे कि द्वंद्वों के समाधान से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाती है, तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि आपका अगर किसी से मारपीट था और वो सलट गया, किसी से जलन था वो ख़त्म हो गया, तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो पहले से अच्छा हो जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा। तो यही इसमें निष्कर्ष 2 आपका निकलता है, यानी कि 2 यहाँ पे ये सही होगा। ठीक है, तो बढ़िया से समझ गए ना। तो चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक ले इजाज़त दीजिए।